जय श्री माता रानी की गुरु जी। जी, जय हमारा श्री एक क्वेश्चन है, जी, जी, बोलिए। सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं भ्रमण कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमको इस बारे में हमको जानना है कि कैसे क्या है सूक्ष्म जगत की आत्माएं, इस बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी चाहिए था इसके विषय में। चलिए हम आप सभी को बता देते हैं, और जो हमारी जय माँ विजयसेन दरबार से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, उनको भी हम बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि जो हमारा शिष्य है सच्चिदानंद, इसने जो क्वेश्चन किया है कि आत्माओं के विषय में, जो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं भ्रमण करती हैं, तो ये जानना चाहता है कि गुरुजी जो आत्माएं भ्रमण कर रही हैं उनका जो संसार है वो कैसा है, वे आत्माएं कहाँ रहती हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उनके विषय में जान सकते हैं कि वो क्या करती हैं सूक्ष्म जगत में, या उनका संसार हमारे जैसा संसार है जैसे कि हमारी दुनिया, तो क्या ऐसे ही वो भी वहाँ पर रह रहे हैं। तो हम आप सभी को बता देते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं आत्माओं के विषय में, नेत्र के विषय में, लेकिन हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो आत्माओं का संसार है वो हमारे ही जैसा है, कोई अलग नहीं है। हमारी ही दुनिया में उनका एक अलग संसार है जो कि हमारी इन आंखों से हमें नहीं दिख रहा है। उस संसार को देखने के लिए आपके त्रिनेत्र की पावर को जागृत करना पड़ेगा। जब आप अपने त्रिनेत्र को जागृत कर लेंगे, जिसे हम त्रिनेत्र थर्ड आई बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं, जब आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिव हो जाएगी तो आप उस अदृश्य जगत में, जो कि हमारी ही इस दुनिया में अदृश्य जगत है, जो आत्माओं का संसार कहलाता है, वो आपको दिखने लग जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। वो आत्माएं आपको चलते फिरते दिखने लग जाएंगी, महसूस होने लग जाएंगी। कई बार जब हमारा त्रिनेत्र अधिक मात्रा में एक्टिव हो जाता है या अधिक मात्रा में हमारे त्रिनेत्र में बूस्टिंग मिल जाती है हमारे लिए, तब हमारे लिए खुली आंखों से हमारे लिए जो अदृश्य जो संसार है, आत्माओं का संसार है, वो हमें खुली आंखों से कई बार दिखने लग जाता है। तो कई बार हमारे लिए ये संसार ध्यान के माध्यम से दिखता है, लेकिन एकमात्र जरिया है जो सिर्फ आपका त्रिनेत्र है, जो आपको आत्माओं का संसार दिखा सकता है। इसके अलावा सिर्फ ईश्वर कृपा, और इसके अलावा कोई और जरिया या कोई मार्ग नहीं है जो कि आप आत्माओं के संसार को देख सकते हैं। सिर्फ ईश्वर कृपा से और आपके त्रिनेत्र के माध्यम से ही आप आत्माओं के संसार को देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। गुरुजी, आत्माएं जो विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं, क्या उनके बच्चे भी इस प्रकार से विशालकाय रूप धारण कर सकते हैं? ऐसा होता है, आत्माएं जो होती हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं। हम आपको बता देते हैं कि बच्चे किस तरीके से होते हैं। आत्माओं को पहले समझो, जैसे हम और आप हैं, ठीक है। हम और आप अभी शरीर धारण किए हैं, पंचभूत जो हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारी आत्मा वास कर रही है। जब तक ये शरीर है तब तक हमारा, जैसे हम आपके गुरु हैं, आप हमारे शिष्य हैं, लेकिन जिस दिन हम हमारे इस शरीर से निकल जाएंगे तो हम भी एक आत्मा बन जाएंगे, आत्मा का रूप ले लेंगे, जो कि हम आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो यही पूरा जो संसार है वो एक तरीके से ऐसे ही हमारे तुम्हारे जैसे ही एक कभी वो इंसान हुआ करते थे, लेकिन आज वो किसी कारणवश, क्योंकि इस संसार में जो आते हैं सबको जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो शरीर से निकल गए हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे जैसे ही हैं वो लोग भी, दिखने में भी हमारे जैसे हैं, लेकिन हमने उनको बदसूरत कह रखा है। क्योंकि जिस तरीके की आप वेशभूषा में उनको देखने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि जैसे हम आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहेंगे कि आपको एक साल तक नहाने के लिए पानी ना दिया जाए, या फिर आप एक साल तक ना नहाएंगे, तो क्या आप भूत से कम नहीं लगेंगे? बताइए, आप एक भूत के जैसे दिखने लग जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर पे एक पूरा मिट्टी मलमैल चिपक जाएगा, और आपका जो शरीर है एक तरीके से कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का, एक डरावना दिखने लग जाएगा। तो इसी तरीके से जो ये शरीर को छोड़ चुकी जो आत्माएं हैं, वो एक लंबे समय तक बहुत असहनीय कष्टों में रहती हैं। उनको ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना उनको नहाने को मिलता है, क्योंकि सूक्ष्म में शरीर छूट जाने के बाद में शरीर तो छूट जाएगा आत्मा का, लेकिन सूक्ष्म में जो आत्मा होती है वो दिखने में बिल्कुल जैसे ही वो शरीर में रहती है वैसे ही वो मरने के बाद में रहती है। मतलब एक तरीके से उसकी छवि वैसे ही रहती है। तो वो एक डरावनी बनती जाती है, डरावनी बनती जाती है, क्योंकि उसके कष्टों से बहुत पीड़ित होती है, और लंबे समय तक उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको खाने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन खाना उधर मिल ही नहीं रहा उसको, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पावर में डेंजरस रूप लेगी, बहुत उसको एक तरीके से अजीबोगरीब हरकतें करने वाली बन जाएगी। उसको लंबे समय तक नहाने को नहीं मिल रहा, खाने पीने को नहीं मिल रहा, उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं पूरी हो रही, तो कहीं ना कहीं एक वो डरावनी बनती जा रही है।
यही एक कारण है कि जो वो डरावनी बन जाती है। अन्यथा सारी आत्माएं हमारे ही जैसी, हमारे ही शरीर में से निकल के वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में चली गई। कल हम और आप सब जाएंगे सूक्ष्म में, लेकिन ये है कि हमने और आपने ही इस तरीके से अवधारणा बना रखी कि वो डरावनी होती नहीं। उनकी वेशभूषा परिवर्तन वो खुद की, उनकी स्थिति, उनके कर्मों के अनुसार बदल जाती है। क्योंकि आपको हमने जैसे उदाहरण दे दिया कि आप लंबे समय तक नहाओगे नहीं तो आपकी भी वेशभूषा बदल जाएगी। इसी तरीके से आत्माओं की वेशभूषा बदल जाती है। और आत्माओं के बच्चे नहीं होते। जिस तरीके से हम, जैसे जिस अवस्था में जो भी मनुष्य मरता है उसी अवस्था में वो वहां पर सूक्ष्म में भी दिखाई देता है, प्रतीत होता है, फील होता है, महसूस होता है। जैसे एक छोटा बच्चा मरेगा तो वो छोटा बच्चा ही वहां पर एनर्जी के रूप में हमारे लिए फील होगा कि एक छोटा बच्चा। तो इस तरीके से एनर्जियों के बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि जहां पर शरीर नहीं है वहां पर किसी प्रकार की आप कोई क्रिया नहीं कर सकते। जहाँ क्रिया नहीं तो वहां पर प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस वजह से आत्माओं के बच्चे नहीं होते हैं। ये सारी किस्से कहानियों में सुनी हुई बातें हैं कि आत्माओं के बच्चे होते हैं या इस तरीके से होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री माता रानी। जय श्री राम।